नीरजा जी, ये कांग्रेस ने जो अपना कैंपेन चलाया हुआ है चुनाव आयोग के खिलाफ, उसी कैंपेन को लेकर अब वो ज़मीन पर चले गए हैं और ये करीब-करीब 67 सीटों पर इन्होंने वहाँ जो पड़ती है विधानसभा की, वहाँ गई है। तो आप इसका क्या असर देखती है बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या इसका कोई फ़ायदा होगा महागठबंधन को या कांग्रेस को? देखिए, जो यात्रा हुई है उसका रिस्पॉन्स तो क्लियर था। बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए और नौजवान तबका बहुत विजिबल था इस यात्रा में। जहां-जहां ये लोग गए, जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच किया इन्होंने। और वोट के मामले में भी वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, उस पे भी लोगों के मन में एक शक सा आ गया, एक सवाल पैदा हो गया कि ये हुआ कि नहीं हुआ। मैंने जिन लोगों से बात की है, यही चीज वो झलकती है उनके जवाबों में। अब सवाल है, इसका फायदा किसको होगा? महागठबंधन को होगा, आरजेडी को होगा, कांग्रेस को होगा, या मुझे ना, जब ये खत्म हुई यात्रा उसके बाद लोगों से बात करते हुए कई लोगों ने वही जुमला, वही सेंटेंस, वाक्य यूज किया जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कहीं कांग्रेस का दिमाग तो नहीं खराब हो जाएगा अब। क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए, और ये सवाल भी कई लोगों ने उठाया यात्रा के दौरान। क्योंकि ज्यादातर लोग यात्रा में मुस्लिम यादव था और तबके भी थे, लेकिन ज्यादातर वो थे बहुत उत्साहित और एक मार्शल कम्युनिटी की तरह वो आगे आते हैं यादव। तो उससे जो छोटी ओबीसी में, क्या वो बिदक जाएंगी और क्या वो कंसोलिडेट हो जाएंगी भाजपा और एनडीए के पीछे? ये बहुत बड़ा सवाल कई लोगों ने उठाया था। तो हो सकता है क्या टैक्टिकली तेजस्वी यादव को इस स्टेज पे नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा, या और कोई कारण है, पर सर्टेनली नाराजगी है राजद में इसको लेके। जी। नहीं तो मैम, जो आपने कहा कि ये जो नाराज़गी है, क्योंकि जब राहुल गांधी को तो तेजस्वी यादव ने प्रोजेक्ट कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को होना चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा हम समेट लेंगे। और फिर अभी मैंने परसों भी जब तेजस्वी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं बहुत अच्छा है, सब हो जाएगा। पर कहीं न कहीं हिचक है कि कांग्रेस प्रोजेक्ट करने से बच रही है अभी भी तेजस्वी यादव को। देखिए, बच रही है, और वो तो क्लियर चीज है, स्पष्ट है। लेकिन अगर महागठबंधन जीतता है तो बड़ी पार्टी तो राजद ही है। राजद जी। का ऑर्गेनाइजेशन है, मैस फॉलोइंग है, और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमजोर है। कांग्रेस की प्रॉब्लम ही ये है कि जी। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो जिसमें राहुल गांधी को बहुत बड़ा रिस्पांस मिला, चाहे अब की बिहार वोट अधिकार की यात्रा हो। अब देखते हैं बिहार में क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन जब तक आपके पास वर्कर नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो आपके सपोर्टर को बूथ तक ले जाए, तो ये हवाबाजी में चीजें रहेंगी, तो वोट तो नहीं आएगा, और वोट नहीं आएगा तो फिर यात्राओं का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो नीरजा जी, जो ये मैं सीटों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो एनडीए उसको 125 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। लेकिन जब हम जो अभी कांग्रेस ने जिन इलाकों में यात्रा निकाली है, वहाँ पर टोटल 67 सीटें थी और जो महागठबंधन है उसको इसमें 27 ही सीटें मिली थी, 27, जबकि एनडीए को 39 सीट्स मिली थी। मतलब जहाँ ये इलाका माना जाता है कि कांग्रेस का इलाका है, खासतौर पे सासाराम, ये सारा जो इलाका है कांग्रेस का माना जाता है। तो क्या जो पिछली बार इस एरिया में जहां यात्रा निकली है, वहां जो मैंने कहा 12 सीट का गैप था, और अगर आप ओवरऑल टैली देखेंगे तो वो मात्र 15 सीटों का अंतर था दोनों में। मतलब अगर कांग्रेस अच्छा कर देती या आरजेडी भी 10 सीटें ज्यादा लेती तो सरकार ले आती। तो क्या ये जो इलाके को कांग्रेस ने चुना है इस रैली के लिए, महागठबंधन को उसका फायदा होगा चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के यात्रा का रूप तय किया। तेजस्वी यादव को भी फायदा था, क्योंकि इससे उनका जो वोट बैंक है वो भी प्रोत्साहित हो जाता है। उसको भी लगता है कि हम जीत सकते हैं, जीतने जा रहे हैं, गठबंधन इफेक्टिव होगा। ये सब चीजें आती हैं वर्कर और लोगों के मन में। तो जी। अब क्या करते हैं इन 67 सीट्स में जिनका आपने जिक्र किया, जो कि जी। कांग्रेस का यहाँ इलाका रहा है पास्ट में, जी। किस तरह से उन 67 को आप नीचे उतर के मजबूत करते हैं अपने फेवर में? जी।
वो अगले दिनों में जो आप करेंगे वो देखा जाएगा। अब कांग्रेस का क्या होता है, सफेद कुर्ता पजामा पहन के नेता आते हैं, जब राहुल गांधी मीटिंग में है तो सब अपनी शक्ल दिखाएंगे फिर चले जाएंगे। तो हमने कितनी बार देखा है कांग्रेस के बारे में। अब जो जमीन पे उतर के घर घर जाके काम करेगा, लोगों से बात करेगा, लोगों को बाहर करेगा इलेक्शन टाइम, वो देखने लायक होगी कांग्रेस इन 67 पे कंसंट्रेट करके क्या गुल खिलाती है, क्या क्या मैजिक होता है, वही उनका नहीं मैडम, चैलेंज मैं है। इसमें एक और मैं आंकड़ा दर्शकों को बता दूं कि 67 में से कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, लेकिन 16 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस नंबर 2 पे थी। मतलब उनके पास कन्वर्ट करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैम एक और सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं इनका जो महागठबंधन का वोट है वो मुस्लिम और दलित जो एमवाई समीकरण कहा जाता है उस पर ही सीमित हो जाता है, और बाकी जो कास्ट है वो दूसरी तरफ यानी एनडीए की तरफ पोलराइज हो जाती है। तो क्या कांग्रेस के आने से इसमें इस बार कुछ जुड़ सकता है, या वापस ये जो एमवाई तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि चुनाव जीतना है तो इनको एमवाई प्लस करना पड़ेगा। देखिए, जो पिछले महीने मिले वो एक ही है, एमवाई तो कहीं नहीं जा रहा, गठबंधन के साथ ही रहेगा, वो जी। क्लियर। और मुझे लगता है बहुत बड़ी फीसदी में साथ में रहने वाला है। लेकिन जो खेल अखिलेश यादव ने किया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में, जिसकी जी। वजह से बीजेपी की सीटें 62 से नीचे आके 33 हो गई, जिसकी वजह से बीजेपी को 240 मिली थी लोकसभा सीट जनरल इलेक्शन में। वो था कि उन्होंने एक अपील की थी कि एमवाई यादव को बोला आप थोड़ा पीछे हट जाओ, इतना लाउड नहीं होना, इतना बॉइस्ट्रस नहीं होना, लोग जो छोटी जाते हैं वो घबरा जाते हैं। तो उनको रेन इन किया था। और दूसरा, टिकटें दी थी छोटी ओबीसीज को। अब क्या राजद और महागठबंधन यही चीज करने वाले, और एक केमिस्ट्री भी विजिबल थी जी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, जब उन्होंने मीटिंग एड्रेस की थी, मैंने ये देखा था ग्राउंड लेवल पे। और बहुत लोग, दलित भी, उस समय दलित भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम देती, और ये इटावा मैनपुरी बेल्ट की बात मैं कर रही हूँ, तो नॉर्थ इंडिया में भी दलित इलेक्ट्रीफाई हो जाता। आप लोग मानते हो कि नॉर्थ इंडिया में तो खड़गे जी का नाम भी नहीं सुना है, वो सही बात है, लेकिन अगर दलित प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट करते ना, जो कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में, तो इसका असर होता। खैर वो अलग चीज है, पर दलित, जो मैं पॉइंट कह रही हूँ, दलित बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है आज कांग्रेस पार्टी के लिए। मुझे नहीं लगता है अपर कास्ट खिसकेगा बीजेपी से, चाहे जो भी राहुल गांधी कर रहे हैं। और उनका जो एम्फेसिस रहा है कास्ट सेंसस पे, तो उनका इशारा ही स्मॉल ओबीसीज और दलित है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी नीतीश कुमार की है आज, और नीतीश कुमार की जो इल हेल्थ है, जो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब वो ओपन सीक्रेट हो गई है बिहार में, कि वो ज्यादा देर आगे जाके एक प्लेयर नहीं रहेंगे। तो ये जातियां भी सोचेंगी कि हम कहाँ जाएं। तो किस तरह एमवाई का प्लस, जो कि महागठबंधन ने अभी तक अपने काबू में नहीं किया है, कोई भी एक जात या 2-3-4 जातियां मिलके नहीं है जो कि आप कह सकते हैं प्लस फॉर्म करेंगी। तो इस प्लस को वो कैसे लाएंगे अपनी तरफ और कंसोलिडेट करेंगे, वो ही उनकी चुनौती है अगले दिनों में।